कोरोना वायरस को हराकर स्वस्थ हुए कांग्रेस नेता वीरेंद्र द्विवेदी सरकार पर लगाया आरोप। पवई विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय युवा नेता प्रदेश कांग्रेस सचिव वीरेंद्र द्विवेदी कोरोना वायरस को हराकर होम आइसोलेशन अवधि पूरी कर चिकित्सीय परामर्श हेतु रेपरा आए और क्षेत्रीय पत्रकार कैलाश सेन से भी चर्चा की। हम आपको बता दें कि श्री द्विवेदी जी के फेफड़ों में 66% के लगभग संक्रमण था। एक बार डिस्चार्ज के बाद दोबारा भर्ती होना पड़ा था। क्षेत्र के लोग लगातार उनके स्वस्थ होने की कामना करते रहे। आप लगभग 25 दिन तक कोरोना से संघर्ष करते रहे। श्रीमान जी, जैसे कि मैंने देखा, आप कोरोना से लोगों को जागरूक करते रहे और आपने लोगों को बीच में जाकर के उनको बताया भी, समझाया भी। उसके बावजूद भी आप कोरोना से ग्रसित हो गए। इसके पीछे कारण क्या था? अल्लाह की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई तो लगातार लंबे समय तक लोगों के बीच में रहे। कहीं न कहीं सावधानी में चूक हो गई, इसलिए वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से कि जब तक इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं हो जाता तब तक सभी लोग इसकी सावधानी का पालन करें। सदैव मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, ये मैं लोगों से कहना चाहता हूँ। श्रीमान जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार फेल है और केंद्र की सरकार कह रही है कि पूरा सिस्टम फेल है, जबकि आप कांग्रेस के नेता हैं। इसमें आपकी राय क्या है? सरकार और सिस्टम दोनों फेल हैं और सरकार और सिस्टम को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है जी। क्योंकि सिस्टम फ्रंट में होता है, एग्जीक्यूशन का पार्ट सिस्टम के पास होता है, लेकिन उसको बैकअप देने की, उसको सपोर्ट देने की, उसको रिसोर्स देने की, उसको बजट देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसलिए सरकार भी फेल है। तो जब सरकार फेल होती है तो स्वाभाविक रूप से सिस्टम फेल होता है। बड़ी सिंपल बात है कि साल भर में क्या सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन दिया क्या, इंजेक्शन दिए क्या, जरूरी एम्बुलेंस दिए क्या? सरकार को जो बैकअप मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो सिस्टम को जो सपोर्ट सरकार से चाहिए था वो सिस्टम सरकार ने दिए होते और सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करने में असफल होता तो पूरी जिम्मेदारी सिस्टम की होती, तब भी उन पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी सरकार की थी। अभी तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। प्रचार में लगे रहे, पूरे साल भर रैलियों में लगे रहे और भीड़ देखते रहे और अपनी सरकार बनाने में व्यस्त रहे। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि दुनिया के दूसरे देशों में वैक्सीनेशन का परसेंटेज आप गूगल सर्च में देख लीजिए और हिंदुस्तान में जाके गूगल सर्च करके देख लीजिए कि वैक्सीनेशन का परसेंटेज क्या है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस में लड़ाई के प्रति सरकार कितनी गंभीर रही है। जी, अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी भी वायरस की, किसी भी महामारी का वैक्सीनेशन उससे बचाव के लिए एक कारगर उपाय है, लेकिन लोग अगर उससे लगवाने में बच रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार की जिम्मेदारी है। जब कोई नई बीमारी, कोई नया आविष्कार होता है और चूँकि अशिक्षित आबादी देहातों में ज़्यादा है तो उनका बचना, अफवाहों का शिकार होना स्वाभाविक है। इसके लिए मेरा ये कहना है कि सरकार को और जिम्मेदार लोगों को, डॉक्टरों को प्रॉपर इसका वैक्सीनेशन का डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहिए था। जो सीधे जनता के बीच में वैक्सीन लेके आ गए, इसके पहले देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जाने माने डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स पहले उसको लगवाते तो आम जनता उसको फॉलो करती। जी, धन्यवाद।